हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और ये आपके जो चैप्टर है अकाउंटिंग में, पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। तो उस चैप्टर के अंदर पहला कंसेप्ट ये है, और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं वो अकाउंटिंग का बेस हैं, और उनके बेसिस पे ही हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग में हम करते क्या है, आपने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग साइकिल में आपने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग में आप क्या क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल बनाते हो, उसके बाद लेजर बनाते हो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, और फिर एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो अकाउंटिंग का। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो उनमें इन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो, इनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट क्या कहती है? ये कंसेप्ट क्या कहती है? ये कंसेप्ट कहती है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो, सो इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग और इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कंसेप्ट की देखो एक तरीके से समरी हो गई है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो आप ये मान के करोगे उस बिजनेस को कि आप इस बिजनेस को एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलाओगे। तो अब ये देखो, ये कंसेप्ट क्यों बना दिया? आपको लग रहा होगा कि कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि 50 साल तक करेंगे या 100 साल तक करेंगे। तो इसकी कन्वेंशन क्यों बना दी है, कंसेप्ट क्यों बना दी? तो इसका लॉजिक ये है, मान लो दो बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है ए और एक बिजनेसमैन है बी, और दोनों ने फिक्स्ड एसेट खरीदी। दोनों ने फिक्स्ड एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की। ठीक है। 1 लाख रुपए की मशीन जो है ए ने खरीद ली, और 1 लाख रुपए की मशीन बी ने खरीद ली। और उस मशीन की लाइफ कितनी है? उस मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स। ठीक है। तो ए ने क्या किया, इस जो मशीन की कॉस्ट थी इसको 10 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 साल का खर्चा कितना हो गया इस मशीन का? 10,000 रुपये। ठीक है। तो ए ने क्या किया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और आगे जाके 10वें साल तक हर साल 10,000 रुपये एज एन एक्सपेंस दिखाया। और एक्सपेंस कहाँ से घटाओगे आप? सेल्स में से घटाओगे। ठीक है। तो ए ने क्या किया, उस पूरी मशीन की कॉस्ट को उस पूरी मशीन की लाइफ पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है। और इसी चीज को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन का आपके सिलेबस के अंदर एक सेपरेट चैप्टर भी है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इसी को बोलते हैं। तो ए ने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपये 10 साल तक। ठीक है। और 10 साल तक जो सेल होती है उसमें से ये 10,000 रुपये घट जाएंगे एज एन एक्सपेंस। तो आपको सही प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। अब बी ने क्या बोला, ये मशीन तो 10 साल चलेगी लेकिन मैं बिजनेस सिर्फ एक ही साल चलाऊंगा। ठीक है। तो मैं बिजनेस 1 साल चलाऊंगा, तो क्या करूंगा, मैं ये सारे का सारा एक्सपेंस दिखा दूंगा सेम ईयर। ठीक है। तो बी ने सारा का सारा एक्सपेंस दिखा दिया सेम ईयर। अब मान लो दोनों की सेल पहले साल की, दोनों की सेल है पहले साल की 2 लाख। सेल यहाँ भी 2 लाख है और यहाँ भी सेल 2 लाख है। अब देखो, ए ने 2 लाख में से क्या घटाया? ए ने एक्सपेंस कितना माना था एक साल में? 10,000 रुपये। तो अगर देखा जाए तो और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,90,000। ठीक है। और बी का प्रॉफिट कितना आएगा? बी का प्रॉफिट आएगा, 2 लाख में से 1 लाख घटा दो, 1 लाख। ठीक है। अब ये देखो, बी का प्रॉफिट कम आया है, ए का प्रॉफिट सही आया है। ठीक है। अब बी का प्रॉफिट ये 1 लाख रुपए कम क्यों आया है? क्योंकि बी ने सारे का सारा खर्चा एक ही साल में दिखा दिया। ठीक है। तो ये तरीका गलत है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट यही बोलती है कि कोई भी फिक्स एसेट है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, किसी भी फिक्स एसेट की जो मैक्सिमम लाइफ है 10 साल, उस मैक्सिमम लाइफ पे हम उसको स्प्रेड करेंगे उसकी कॉस्ट को। ठीक है। तो यहाँ बी ने क्या कर दिया था, एक ही साल में सारा खर्च, सारा सारा का सारा एज एन एक्सपेंस दिखा दिया। ठीक है। तो यानी कि अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हो तो किसी भी फिक्स एसेट को उसकी मैक्सिमम लाइफ पे स्प्रेड करोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि आप सिर्फ 1 साल या 2 साल चलाओगे और आपने खर्चे बढ़ा दिए अपने। ठीक है। तो ये गलत तरीका हो जाएगा, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट
जो है वो वायलेट हो जाएगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को पढ़ने का यही लॉजिक है कि हमारे जो खर्चे होते हैं और स्पेशली जो फिक्स एसेट होती हैं वो उसकी मैक्सिमम लाइफ तक दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो अब इसका देखो बुक में एक्सप्लेनेशन क्या है इस कंसेप्ट का। बुक में जो एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। तो यही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें बताया था। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपने उसमें देखा होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के खर्चे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो रोज के खर्चे होते हैं, रेंट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, परचेजेस वगैरह हो गया। ठीक है। तो यानी कि देखो फिक्स एसेट को आप अगर 10 साल तक स्प्रेड करोगे तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तभी तो उसको स्प्रेड किया है 10 साल पे। अगर उसको आप रेवेन्यू मान दोगे, रेवेन्यू का मतलब साल का खर्चा, हर साल का खर्चा। ठीक है। तो उसे भी अगर रोज का खर्चा मान लोगे तो आप सारे का सारा खर्चा करंट ईयर की सेल में से घटा दोगे। तो यानी कि फिर तो सब कुछ रेवेन्यू ही हो गया। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन इसीलिए हम करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था क्या हो गया उसका डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन थी और 10 साल चलेगी तो उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000। ठीक है। तो डेप्रिशिएटेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, a machine purchase is expected to last 10 years. The cost of the machinery is spread on a suitable basis on the next 10 years for ascertaining the profit and loss for the year। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए पूरी मशीन का खर्चा नहीं घटाओगे 1 लाख। ठीक है। 1 साल का जितना बनता है उतना आप घटाओगे सेल से प्रॉफिट निकालने के लिए। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो सारी की सारी जो मशीन की कॉस्ट थी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें जो बी था बिजनेसमैन, उसने सारी की सारी कॉस्ट जो है करंट ईयर में सेल में से घटा दी, एक्सपेंस मान लिया। ठीक है। तो ये गलत तरीका है। ठीक है। तो ये जो हम फिक्स एसेट को उसकी मैक्सिमम लाइफ तक स्प्रेड करते हैं वो हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप मानोगे कि आपका बिजनेस 1 साल ही चलेगा या 2 साल ही चलेगा तो वो सारे का सारा खर्चा जो 10 साल पे स्प्रेड होना चाहिए था वो 1 साल या 2 साल पे आप स्प्रेड कर दोगे। ठीक है। तो ये लॉजिक है इस कंसेप्ट का। सो ये थी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।